आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में, लेकिन इसके बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखना है आवश्यक। और सरकार कल 1 मार्च से 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों और 45 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को कोविड का टीका लगाने का अभियान करेगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में शुरू हुआ शतरंज का खेल विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में शतरंज पहले चतुरंग या चतुरंग और लूडो को 25 के रूप में खेला जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य है, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% खिलौने बाहर से आते हैं। आज हमें इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि अगर आज मेड इन इंडिया की मांग है तो हैंडमेड इन इंडिया की भी मांग उतनी ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया गया है। श्री मोदी ने देश के विभिन्न स्थानों सहित वाराणसी के कश्मीरीगंज खोजवा की लकड़ी के खिलौना उद्योग से जुड़े रामेश्वर सिंह से संवाद करते हुए कहा कि खिलौना कारोबारियों को खिलौना बनाने में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि खिलौना मेले में 11 राज्यों के पेवेलियन दिखाई देंगे। 2 मार्च तक जारी रहने वाले इस आयोजन में 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से दिल्ली में प्रसारण के फौरन बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना की रोकथाम और उपचार की प्रभावी प्रणाली को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में थोड़ी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। इस बीच महाराष्ट्र, केरल और उन राज्यों से आने वाले लोग जहां कोविड-19 संक्रमण बढ़ा हुआ है, उन्हें जरूरी तौर पर कोविड परीक्षण के तहत रखा गया है और राज्य में जरूरत के अनुसार संगरोध में रखा गया है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर 1,80,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में अब तक 3,11,71,541 नमूनों की जांच की गई है। उधर राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 98.2% हो गई है। अब तक राज्य में 5,92,556 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण की पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और क्रम के अनुसार संचालित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टीका लगना है, उनको टीकाकरण के बारे में पहले से ही दिन, स्थान और समय की जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। अब तक राज्य में 16,64,000 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कल 1 मार्च से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के दौरान निजी अस्पताल कोविड का टीका लगाने के लिए 250 रुपए तक वसूल सकते हैं। सरकार 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों और 45 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को कोविड का टीका लगाने का अभियान कल से शुरू करेगी। 10,000 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 का टीका मुफ्त लगेगा, जबकि 20,000 निजी अस्पतालों में लगने वाले टीके का भार लोगों को वहन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों को संबद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वास्थ्य सुविधाओं और सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीकाकरण के संबंध में बातचीत की। बैठक के दौरान राज्यों को पंजीकरण के 3 तरीकों के बारे में बताया गया। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने का प्रतिशत अब 98.20 हो गया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में मीडिया को यह जानकारी दी। श्री सहगल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 78 नए मामले आए हैं, जबकि इसी अवधि में 115 और अब तक 5,92,556 लोग इस संक्रमण से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में सैंपल की जांच का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण और कर चोरी रोकने के लिए 33 जिलों में सचल जांच दल बनाए गए हैं। खनिज कर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया कि जिन जिलों में चिन्हित रूटों पर सचल जांच दल गठित किए गए हैं, उनमें हमीरपुर, झांसी, बांदा, मिर्जापुर, महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, बाराबंकी और बस्ती भी शामिल है। डॉक्टर जैकब ने बताया कि जांच दल द्वारा खनिजों के परिवहन की जांच के समय जरूरी सहयोग देने के लिए संबंधित थानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में, लेकिन इसके बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखना है आवश्यक। और सरकार कल 1 मार्च से 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों और 45 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को कोविड का टीका लगाने का अभियान करेगी शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।